वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्यूटी पार्लर सिलेबस, ब्यूटी क्लासेट, ब्यूटी पार्लर कोर्स। जब हम करने जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ सीखना है और क्या क्या चीज़ हमें पार्लर में सिखाया जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप पार्लर में जाते हैं पार्लर सीखने के लिए तो उनसे एक लिस्ट मांगिए कि वो आपको क्या क्या सिखाएंगे। देन आपको क्या करना है वो लिस्ट पढ़िए, उसमें हो सकता है कुछ चीज़ ना ऐड हो तो वो आप उनसे ऐड करवाइए, या नहीं तो ऐड करवाइए, या नहीं तो उनको बोलिए कि पार्लर में मुझे A to Z सीखना है। या तो उनका रिकॉर्डिंग रखिए या तो उनका एक लिस्ट रखिए, क्योंकि बाद में पार्लर जब आप सीखने जाओगे तो बहुत सारे चीज़ ना वहाँ पे जाके फेस करना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई मशीन वगैरह है, हाइड्रा फेशियल है, अगर आप नहीं बात करेंगे तो कहेंगे नहीं इनका मैं एक्स्ट्रा चार्ज लूँगी, तो ये गलत है। आप पहले ही क्लियरिटी हर एक चीज़ का कर लीजिए, देन आप वहाँ पे पार्लर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में किसी चीज़ की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। इसीलिए पहले ही सारे चीज़ की जानकारी ले लीजिए, वो क्या क्या चीज़ सिखाएंगे। हालांकि हर पार्लर में एक लिस्ट होता है, वो बेसिक क्लास में ये सिखाते हैं, एडवांस में ये सिखाते हैं, तो वो सारी चीज़ आपको एक नोट में होना चाहिए जो आपकी मैडम सिखाएगी। या नहीं तो आप अपना से पूरा लिख कर जाइए और मैडम के बोलिएगा कि मैं ये सारी चीज़ सीखना चाहती हूँ। हालांकि आप नए हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा कि आपको क्या क्या चीज़ सीखना है। इसीलिए सबसे बेस्ट है कि पार्लर में जाइए, मैडम को बोलिए कि मुझे सारे चीज़ सीखना है पार्लर में, बेसिक से लेकर एडवांस तक। आप मुझे आगे चलकर ये मत बोलो कि ये मैं नहीं सिखाऊंगी, अलग चार्ज लगेगा, ये सब एकदम क्लियरिटी बोलिए। और दूसरी बात, आप कभी भी अगर पार्लर सीखने जाते हैं तो कोशिश कीजिए बड़े पार्लर में क्लास करें। देखिए छोटे पार्लर में भी आप सीख सकते हैं, बड़े पार्लर इन द सेंस ये हुआ कि उनके पास एक्सेसरी हो, मशीन हो, जैसे कि मोल रिमूवर हो, स्किन रिमूवर मशीन हो, हाइड्रा फेशियल के लिए जो मशीन आता है वो सारे चीज़ हो, पील जो हम करते हैं स्किन को पीलिंग, वो सारे चीज़ उनके पास अवेलेबल हो। उससे क्या होगा ना, वो करेंगे भी तो आप देखते रहिएगा। हालांकि जब क्लास का टाइमिंग आएगा तो आपको वो सारे चीज़ मिलेगा प्रैक्टिस करने को। इसीलिए बड़े पार्लर में सीखिएगा तो बहुत सारे बेनिफिट्स होती है। बड़े पार्लर में क्या होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट भी आते हैं जो कि अपने हेयर पे एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करवाते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली होती है। छोटे पार्लर में क्या होते हैं, लोग मोस्टली नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उसको 10,000 रुपीज़ खर्च करना है, तो छोटा पार्लर देखकर जल्दी वो नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक्सेसरी वगैरह नहीं रहेंगे, मशीन वगैरह नहीं रहेंगे, तो वो नहीं जाएंगे। बड़े पार्लर में क्या होता है ना, सारे चीज़ अवेलेबल होते हैं। इतने बड़े पार्लर खोलेंगे तो हमें क्या है ना, हेयर हम जो शैम्पू करते हैं वो एक कॉर्नर होता है, बहुत सारे चीज़ तरह का वो लोग रखते हैं। और आपको जब सीखेंगे तो बड़े पार्लर रहता है तो ज़्यादा बेनिफिट्स होता है, तो वो भी कोशिश कीजिएगा। और बजट सारा सिटी में अलग अलग होता है, हर एक चीज़ का अलग अलग कोर्स का अलग अलग लेंगे। तो चलिए हम बताते हैं 2025 में क्या क्या चीज़ आपको सीखना है। सबसे पहले आता है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग हम कहाँ कहाँ करते हैं, पूरे बॉडी पे भी करते हैं, हाथ पे भी करते हैं, अपर लिप्स करते हैं, आईब्रो पे तो करते ही हैं, फोrehead पे भी करते हैं। बहुत सारे लोग हाथ पे भी करते हैं, हालांकि ये सब चीज़ पे नहीं करना चाहिए। बस आप आईब्रोज पे करो, फोrehead पे करो एंड अपर लिप्स पे करो, ठीक है। थ्रेडिंग ये हो गया। फिर स्किन की जानकारी, स्किन की जानकारी, कौन सा ड्राइनेस है, किसका स्किन ऑयली है, किसका स्किन मिक्स है, तो ये स्किन की जानकारी आपको प्रॉपर लेनी है। फिर क्लीनअप में हो जाता है अपना CTM, जो हम क्लीन करते हैं फेस को, वो हो जाता है। फिर ब्लीच होता है। ब्लीच क्या होता है, ब्लीच फुल बॉडी भी होता है और फेस का भी होता है, तो ब्लीच की भी जानकारी लीजिएगा। फिर D10 क्या होता है, उनकी जानकारी लीजिए, कैसे करते हैं। फिर स्किन ट्रीटमेंट सलूशन, स्किन में कोई प्रॉब्लम है जैसे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, तो इसकी सलूशन उनसे लीजिए, है ना। फिर वैक्सिंग करना है तो वैक्सिंग में बहुत तरह का वैक्सिंग होता है, चॉकलेट वैक्सिंग, फुल वैक्सिंग, मतलब कि फुल बॉडी वैक्सिंग भी होते हैं, फेस वैक्सिंग भी होते हैं। इन सारे चीज़ की आपको जानकारी लेनी होती है। फिर प्रैक्टिकल भी हम देखते हैं, प्रैक्टिकल देखो और प्रैक्टिकल करो। जब आप पार्लर ज्वाइन करते हो ना, उस टाइम ही उनको बोलो कि मुझे प्रैक्टिकल भी करना है, तो वो बोलेंगे नहीं प्रैक्टिकल हम अलाउड नहीं करते हैं, तो बोलिएगा मैं अपना आदमी लेकर आऊँगी, उस पर मैं प्रैक्टिस करूँगी। जब आप 1-2 बार अच्छे करने लगोगे तो खुद ब खुद वो क्लाइंट आपको देंगे। देन फेशियल, फिर मैनिक्योर होता है। मैनिक्योर में भी बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, तो सब अलग अलग होते हैं। मैनिक्योर में भी बेसिक होते हैं कि एडवांस होते हैं। फिर पेडिक्योर में भी सेम होता है, बेसिक और एडवांस।
फिर हेयर केयर, हेयर को हम कैसे केयर करें, फिर हेयर स्पा होता है, फिर हेयर हाइलाइटर होता है, कंडीशनिंग होती है, फिर स्ट्रेटनिंग होती है, परमानेंट स्ट्रेटनिंग होती है, फिर कैरेटिन होती है, रीबॉन्डिंग होती है हमारे हेयर को, फिर बॉडी पॉलिशिंग होती है। बॉडी पॉलिशिंग कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, सारे चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी। देन बॉडी मसाज, कटिंग हेयर कटिंग में बहुत सारे टाइप का आपको हेयर कट करने को मिलेगा, यू शेप, वी शेप, हालांकि कौन सा कोर्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यू शेप, वी शेप भी मोस्टली आपको बेसिक में मिलेगा। अगर पूरा एडवांस कर रहे हैं तो आपको यू कट, सारे टाइप के हेयर कट आएगा, लेजर कट आएगा, बटरफ्लाई आएगा, मशरूम आएगा, ब्लंट कट आएगा, सारे कट आ जाता है आपको। फुल बॉडी डिटेन भी होता है, हेड मसाज होता है, हॉट ऑयल मसाज होगा। फिर हमारा आ जाता है ब्लीच, डिटेन में डिफरेंट क्या है वो सब आएगा। इस सारी चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर अल्ट्रासोनिक यूज़ कैसे करें, जो अपना मशीन सब आता है, रबर मसाज को कैसे फेस पे लगाए, ये सारे चीज़, बालों में मेहंदी कैसे लगाए, बालों में कलर या फिर कोई भी बेसिक ट्रीटमेंट या फिर एडवांस कलर जो नॉलेज होता है, इन सारे चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी। फिर हाइड्रा फेशियल मशीन से हम कैसे करें, हाइड्रा फेशियल होता है लेकिन उसको हम मशीन से भी करते हैं, तो उससे हम कैसे करें। फिर फेस फीलिंग, ये सब मशीन जो होता है ना वो काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं, तो हर पार्लर में आपको अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप ये सब एडवांस में सीखना चाहते हैं तो सारे चीज़ पहले ही आप अपने जिस पार्लर में जाते हैं क्लियर कर ले, ठीक है। फिर फेस फिलिंग होता है, फिर मोल रिमूवर होता है, टैटू रिमूवर होता है, डार्क स्पॉट होता है, ये सब हमारा आ जाता है सिलेबस में। फिर डैमेज बाल को कलर, जैसे कि कोई डैमेज कलर वाला बाल आपके पार्लर में आया हुआ है तो उसको आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्या करना चाहिए। फिर 32 में हमारा क्या है, कलर बाल को नेचुरल कलर का, जैसे कोई कलर बाल वाले आ गए कि मुझे नेचुरल कलर कर दीजिए, उसकी जानकारी लेना है। कलर, पूरे कलर में क्या ऐसा रेशियो होता है, क्या होता है, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। फिर इक्वा करते समय हमें नेचुरल कलर कैसे रखें, वो सारे जानकारी आपको पार्लर से भी मिलेगा। अभी बस मैंने मेकअप छोड़ के ये सारे लिस्ट में बताई। मेकअप में आई मेकअप हो जाएगा, आई लैशेज होगा, ये मेकअप अलग हुआ, बट मैं बस आपको ये थ्योरी दी हूँ बिना मेकअप का। तो ये सब चीज़ आप पहले ही अपने माइंड में ध्यान रख के पार्लर जब भी ज्वाइन करें तो उनसे बात कीजिए। बहुत सारे जगह पे बहुत सारी चीज़ आपको नहीं बताएंगे, मोल रिमूवर जैसे कि नहीं बताएंगे, फेस फीलिंग नहीं बताते हैं, तो ये सब रबर मास्क को कैसे लगाए, तो ये सारे चीज़ आप अपने पास ये तो नोट रख लीजिए। मैडम को दिखाए कि ये सारे चीज़ सीखना है, पहले आप ये नोट मत दिखाइए, पहले उनसे नोट मांगिए कि वो क्या सिखाते हैं। उसके नोट में जो ना हो तो फिर आप ये सब ऐड करके बोलिए कि मुझे ये सब चीज़ सीखना है सारे। मेकअप मैंने अभी बोल दिया कि फेस पे जो मेकअप होता है वो छोड़ कर मैंने आपको बोली हूँ, ठीक है। ये सारे लिस्ट होता है, मैं मेकअप का भी लिस्ट सारे लाऊंगी, फेस पे क्या क्या चीज़ मेकअप में हमें सीखना चाहिए। तो ये लिस्ट है हमारा 2025 का, जो कि मैं बनाई हूँ दोस्तों। आप क्या कीजिए, अगर आप पार्लर क्लास करना चाहते हो तो ये नोट अपने डायरी में लिख लीजिए, आपको बहुत ही काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।